आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली उड़ान और मैं आपका मेज़बान सईद मिर्जा। नाजरीन, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है भुलियाद रोड। इस वक्त उस रोड पर पहुंची है जो मेन भुलियाद पुल से तड़ामड़ा ब्रिज तक जो है ये रोड है। और हमारे पास लोगों की जो शिकायत थी उनको लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों का जो कहना है, लोगों को डिपार्टमेंट के ऊपर क्या शिकायत हैं और क्या क्या वो मांगे करते हैं, इसके लिए हमारे पास यहाँ के मकामी सरपंच हजरात अब्दुल खान भी मौजूद हैं और यहाँ के जो सीनियर सिटीजन असमान खान भी यहाँ मौजूद हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर लोगों की ये खस्ता हाली की जो ये रोड है खस्ता हाली का शिकार है और ये क्यों है और इसकी वजह क्या है। अब्दुल खान जी, आप बताएं पहले। जी, जैसा कि सबसे पहले आपका यहाँ पे मोस्ट वेलकम, जो आप यहाँ पे आए हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। हमने सबसे पहले जब इस रोड का काम स्टार्ट हुआ तो हमें ये यकीन दिलाया गया कि 3 करोड़ का ये टेंडर जो है उसमें लगाया गया है और 300 करोड़ मेरे का ये टेंडर लगाया गया, 3 करोड़ का टेंडर लगाया गया है। और उसमें उन्होंने कहा कि जो इसकी लगभग 1.5 मीटर जो वाइडनिंग मिला के टोटल 6 मीटर वाइडनिंग आपको ये रोड दी जाएगी। आर वाल, उसमें ब्रेस्ट वाल, ड्रेन और पुली जो है और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आपको रोडी वगैरह और ब्लैक टॉप भी तक डाला जाएगा। और लगभग ये 1.5 साल हो गए ये अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि इससे पहले भी बहुत काम हुए और लोगों ने सिर्फ ठेकेदारों ने सिर्फ पैसा निकालने के लिए वो काम किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज गवर्नर राज में भी उन्होंने पैसा ही निकालने की कोशिश की है और यहाँ पे फीडबैक कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है ये जब हमारी AEE साहब से बात हुई तो उन्होंने हमें कहा कि भाई जल्द अज जल्द हम स्टार्ट करवा रहे हैं। उनकी विजिट भी करवाई, यहाँ की जो है लोगों की शिकायत के डस्ट कितनी हो रही है, लोगों के मकान के अंदर जाए लोग अस्थमा के मरीज हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। हमारी यहाँ तक DC साहब से भी बात हुई है इस रोड के मतलब कि यहाँ पे जो है बेहतरी लाई जाएगी। ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अभी जो पता चला है कि उन्होंने ये क्लोज किया है और सिर्फ पैसे का जुगाड़ किया है और पैसा निकाल के डिपार्टमेंट इसमें मुलव्वस है। और यहाँ तक अमजद साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं इस जगह पर जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, जी सर, ये जो रोड उन्होंने उसको काटा है उसी की वजह हुई है। और इसके पीछे हम देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि उधर लगाए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पीछे बहुत सारी पूरे मकान हैं और पूरे कम से कम 50 घर हैं, वो इसकी जद में आ रहे हैं। तो आज तक ये डंगा तक नहीं लगाया, इस पर आपने कभी अप्रोच की कि नहीं? इस स्लाइड के हमारा जो है पहले तो DC साहब से बात हुई, उसके बाद मुतलका महकमा AEE साहब से भी बात हुई। उन्होंने कहा ये टेंडर में है, ये जो है स्लाइडिंग जो है हटाई जाएगी। यहाँ तक कि ये स्लाइडिंग क्या, ये जो रोड पीछे से लेकर 5 किलोमीटर काफ़ी स्लाइडें जो है रोड पर हैं, कंजस्टेड है और इतनी ट्रैफिक यहाँ से जा रही है। जो मुगल रोड जो फ्रूट सीजन चल रहा है वो भी यहाँ से जा रही हैं गाड़ियाँ और इतनी दिक्कत आ रही है हमें। हमने ठेकेदार को कहा ये जो स्लाइडें हैं ये भी नहीं हटाई, आपने पुली का काम सही नहीं किया, ड्रेन का काम नहीं किया। ये महकमे ने सिर्फ हमें यही कहा बस होगा, हम नेक्स्ट टेंडर लगाएंगे। नेक्स्ट की क्या बात, जब उन्होंने छोटी दी 3 करोड़ का ये टेंडर उसमें ये काम करना है तो ये काम यहाँ इससे पहले भी हमने जब देखा 200 करोड़ से ज्यादा रुपया इस रोड पर खर्च किया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ और वो शिकायत भी हमने दर्ज की। उसके बाद ये अगर काम उन्होंने हमें यकीन दिलाया तो ये काम होने चाहिए। हम इस के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं जनाब LG साहब से कि एक इंक्वायरी टीम बिठाई जाए और जल्द अज जल्द इस रोड की इंक्वायरी की जाए कि ये पैसा कहाँ गया और कहाँ लगाया। और ये हम उम्मीद रखते हैं LG साहब से कि हमारी इस रोड का जल्द अज जल्द वो इस मुतालबे को हल करेंगे और एक इंक्वायरी यहाँ पे बैठाएंगे। शुक्रिया अमजद साहब, शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनकी क्या मांगा है। सर, आप बताएं अपना नाम पहले। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान खान है, मैं यहाँ का बाशिंदा रहने वाला हूँ। बड़े दुख के साथ मुझे एक बात कहना पड़ रही है कि डिपार्टमेंट ने कहा था कि हमने इसको 1.5 मीटर की वाइडिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे एक 6 इंच की इसकी वाइडिंग नहीं हुई है। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने इसके लिए कहा था भाई 3.5 करोड़ में जो इसका अप्रूवल हुआ था कि हमने इसको ब्लैक टैपिंग करके इनकी नालियाँ बना के ड्रेन इसकी बना के डंगे लगा के पैरापेट लगा के सब कंप्लीट करके आपको ये रोड दे देंगे। अब जबकि ठेकेदार 3 साल उसने कोई काम नहीं किया। जो पहले की ब्लैक टैपिंग इस पर पड़ी थी उसको भी उसने ये सत्यानाश करके वो अपनी मशीनरी लेकर चले गए। सर, आप मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से एक गुजारिश है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज पता चला कि PWD डिपार्टमेंट
वो सिर्फ पैसे के पीछे, काम के पीछे नहीं। ये पैसा खुर्द बुर्द हो रहा है, मतलब कोई काम नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आज तक मैं यहाँ पे मतलब 2 बार AWC से मिला, 2 बार JE से मिला। डी तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो तो इस एरिया में हमने उसको देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अफसर है वो आंखें बंद करके सोए हुए। कि 3.5 करोड़ रुपये देने के बाद ये देखो, ये एक महला है जहाँ पे ये मतलब लैंड स्लाइडिंग है, ये 3 महीने हो गए इसको। मैंने AWC सर से खुद भी कहा कि इस लैंड स्लाइडिंग को उठाओ और नीचे इसको एक ब्रेस्ट वाल दे दो। जो ये से वो कहने लगे आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन कोई टस पे बात नहीं होगी। और यहाँ पे ये रोड की हालत देखो, ब्लैक टॉपिंग तो दूरी बात। अब परसों मेरी बात हुई JE से, वो कहता है कि हमने इसका टेंडर लगाया है ब्लैक टॉपिंग। मैंने कहा पहले जब आपने काम स्टार्ट किया आपने हमें ये कहा भाई हमने आपको ब्लैक टॉपिंग करके देनी है, इसकी कंकरा डालना है, इसकी वाइडिंग करनी है, सब करके। मैंने उस दिन पूछा, मैंने कहा अब इसका अलग से टेंडर क्यों हो रहा है? कहता है ये क्लोज हो गया इसका, ठीक है नहीं। मैंने कहा भाई उसने काम क्या किया? हमारी पहली जो ब्लैक टॉपिंग है उसको भी इसने तेतर उसको खराब करके, और इस वक्त हमारे घरों में जो डस्ट जा रही है, आप वहाँ पर जाकर खुद देखें। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कोई अफसर एक टीम भेजें। हम तो पोल्यूशन बोर्ड वालों से भी एक एप्लीकेशन देने जा रहे हैं कि आकर देखो यहाँ पे हमारे घर में मतलब कितना डस्ट जा रहा है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं। कम से कम इन लोगों का तो ख्याल रखें। कितनी गाड़ियाँ मतलब पूरी श्रीनगर से लेकर पुंछ तक, जम्मू तक जितनी भी ट्रैफिक है वो इसी रोड पे आ रही है। इस रोड पे इतना दबाव है कि कहने की बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इस डिपार्टमेंट को टस मसली है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे यहाँ के कुछ मकामी लोग और यहाँ के सरपंच हजरात भी थे। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो इन लोगों की हालत इस तरह से है कि इन लोगों का ये भी कहना कि हम पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट तक भी जाएंगे और अपनी दरख्वास्त वहाँ भी देंगे, क्योंकि जो इन्वायरमेंट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल हो रही है। हमारे लोगों के जो घरों तक जो धूल और गर्दा है बहुत सारा पहुँच चुका है, और यहाँ तक के रोड की हालत इतनी खराब है कि यहाँ जो पीछे मकामी लोग बसे हैं उनको डर है कि रात के समय में सोए हुए कभी वो अपने मकानों के बीच में ही रहते हुए नीचे कहीं रोड पे ना आ जाएं। तो इसलिए हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है और DC पुंछ से भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और डिपार्टमेंट जो अगर डिपार्टमेंट के अंदर डिफॉल्ट आ रहा है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये लोगों की मांग है और लोगों का ये कहना कि अगर हमारे साथ इंसाफ ना हुआ तो आज हम यहाँ हैं, कल हम रोडों पर भी उतर जाएंगे। एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ, मैं एक बात और करना चाह रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो PWD डिपार्टमेंट को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या हो रहा है। एक तो जितने भी लोकल ऑफिसर आए PWD में, खासकर वर्क्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोकल ऑफिसर आए, उन्होंने सिर्फ अपने जेबों को भरने की कोशिश की। काम पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बताओ ना यार। शुक्रिया सर। तो कुछ गाड़ियां हैं जो हम बताएंगे इसी मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि उधर दिखाएगा कि क्या हालत है इस रोड की। यही रोड इस्तेमाल की जाती है आजकल, जो मुगल शाहरा के नाम से जानी जाती है। इसी से जो तमाम लोड कैरियर इधर से ही छोड़े जाते हैं, जो सुरकोट मिर्जा मोड़ से लेकर बहलियाज तक इसी रोड से छोड़े जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ ड्राइवर हजरात मौजूद हैं। सर आप बताएं कि इस रोड के बारे में आप बताएं। हालत खराब है, अपनी जुबान में बोले, आप कोई मसला नहीं, पहाड़ी में बोले। यहाँ पे बहुत हालत खराब है, यहाँ का रोड के बहुत कंडीशन खराब है, यहाँ चल नहीं सकते, इतनी रोड खराब है। तो क्या एक गाड़ी अगर क्रॉस होती है उसके साथ दूसरी गाड़ी क्रॉस हो सकती है? नहीं हो सकती सर इतनी। तो यहाँ इसका मतलब है कि जो लोड कैरियर गाड़ियाँ जा रही हैं उसमें जो आपकी जानों का भी खतरा है, क्योंकि कहीं एक्सीडेंट का भी खतरा है। एक्सीडेंट का भी यहाँ खतरा बहुत है, और रोड जो है बिल्कुल कच्ची रोड है, ये बिल्कुल कच्ची रोड है, बहुत डेंजर रोड है। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं, जो कि एक लोड कैरियर गाड़ियाँ हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो हालात है रोड के वो किस तरह है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि बिल्कुल ये विजुअल जो है पूरे विजुअल ले लो, पूरे विजुअल ले लो। हमारे साथ यहाँ पर सर आप बताएं कि इस रोड की हालत पर आप गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? आप भी टैक्स देते हैं, यहाँ से एक क्या लोड कैरियर गाड़ियाँ गुजर सकती हैं या नहीं? नहीं गुजर सकती सर। तो आप बिल्कुल परेशान होते हैं यहाँ पर? बिल्कुल क्या परेशान है सर हम तो आप जैसे हम तो हमारे को कैसे डाल दिया, हम तो 3 घंटे से हम चल रहे हैं इस रोड पे। 3 घंटे से? 3 घंटे। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 8-11 किलोमीटर में इनको 3 घंटे लगे हैं। तो आप क्या अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से?
इस रोड पर। जी हम तो कहते हैं इसको बनवाना चाहिए, सही बनवाना चाहिए, नहीं तो इस पे गाड़ी नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल, ये थे यहाँ पे कुछ ड्राइवर हजरात जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपका मेजबान सही। ਇਹ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੱਥੇ ਪੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਸੀ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲਵਾ ਇਹ ਸਕਲੋ Bye.